ते या कामाचा ओलावा, जीवी धरुनी पांडवा, दंभमानाचा मेळावा मेळवीती। हे अर्जुन, पहले बतलाए हुए उस काम की नमी, लाड़, उत्साह मन में लेकर ये आसुरी लोग दंभ और मान, इनका मेला अपनी खिदमत में जुटाते हैं। नमी के कारण काम का पौधा लहलहाता है और फिर उसे दंभ और मान का खाद पानी मिलता है। मातले या कुंजरा, आगळीक झाली मदिरा, तैसा मदाचा ताठा खरा, चढ़ता आंगी। मस्त हाथी को पिलाई हुई शराब उसे अधिक बेकाबू बनाने का कारण बनती है। उसी प्रकार इन लोगों में मस्ती का मूर्तिमान घमंड बढ़ता चढ़ता होता है। आणि आग्रहा तो चिठावो, वरी मोढ्या ऐसा सावावो, मग का इवानो निर्वाहो निश्चयाचा। यही घमंड हठीलेपन का आधार मायका होता है और फिर उसमें वृद्धि करने के लिए योग्य ऐसा मूर्खता जैसा साथी। फिर पापकृत्य ही करने का यदि पक्का निश्चय हो तो उस व्यवहार का कहाँ तक वर्णन करूं, वर्णन के परे है। जिही परोपता पुघडे, परावाजी उरगडे, तिही कर्मी हो उनि गाढे जन्मवृत्ति। जिन कामों से दूसरों को पीड़ा होती है, दूसरे की जान पीसी जाती है, उन कामों में जन्म से ही रुझान रखने वाले ये लोग इन कर्मों के कारण निष्णात गुनहगार होते हैं। आपुले केले फोकरीती, जगाते धिक्करीती, दाही दिशी गा पसरीती, स्पृहा जाल। अपने कृत्य का ढोल अथवा ढिंढोरा पीटते समय जगत को धुतकारते हैं, तिनके की भी कीमत नहीं देते और अपनी वासनाओं के जाल दसों दिशाओं में फैलाते हैं। ऐसे निगा आटोपे, थोरिये आणी तिपापे, धर्मधेनु खुरपे, सुदले जैसे। अरे इस प्रकार के प्रयत्न से, आवेश से वे पाप कृत्यों को प्रतिष्ठा प्राप्त कर देते हैं। वह काम वे इस प्रकार करते हैं मानो कि हरियाले में घुसेड़ी हुई खुरपी हो, गोड़ाई के बाद वह हरियाली अधिक जोर से पनपती है। चिंताम परिमेयांच प्रलयांताम पाश्रिताः, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। याची एकी आईती, ते यांची या कर्मवृत्ती, आणि जिणे या परवती वाहाती चिंता। उनकी सभी कर्मों से संबंधित धारणा इस एक ही चौखट पर, सामग्री पर आधारित होती है और इसके संबंध में अपने जीवन की अपेक्षा अधिक चिंता वे करते हैं। पाताळा हो उनि निम्न, जिये उंचिये साने गगन, जे पाहाता त्रिभुवन अणुही नोहे। जो पाताल से भी बढ़कर गहरी है, जिसकी ऊंचाई के सामने आकाश भी ठिंगना लगेगा, जिसे देखने पर उसकी तुलना में त्रैलोक्य भी अणु के बराबर नहीं जान पड़ता, अणु से भी छोटा। ते हृदरोगाची मवणी, जीवी आणि चिंतवणी, जे सांडू नेणे रमणी वल्लभा जैसी। जो हृदय रोग को नापने की छड़ी है, जो जीव को चिंता में डालती है, जो प्रियकर का त्याग करने की कल्पना को भी न जानने वाली स्त्री के समान है। तैसी चिंता अपार, वाढती निरंतर, दीठी सूनी असार विषयाधिक। निरर्थक विषयों पर दृष्टि जमाकर यह इस प्रकार की चिंता अमर्याद बढ़ाती ही रहती है। स्त्रिया गाइले ऐकावे, स्त्री रूप डोळा देखावे,
सर्वेंद्री आलिंगावे स्त्रियेतेची। उदाहरण के लिए स्त्रियों के गाए गीत सुनने चाहिए, स्त्री रूप नेत्रों से देखना चाहिए, सभी इंद्रियों से स्त्री का ही आलिंगन करना चाहिए। कुरौंडी कीजे अमृते ऐसे सुख स्त्रिये परोते, नाहीच म्हणोनी चित्ते निश्चित झाले। अमृत को अर्थात जीव उनके ऊपर से निछावर कर देना चाहिए। ऐसा सुख स्त्री के अलावा कहीं और है ही नहीं, ऐसा विचार ये आसुरी लोग अपने मन में पक्का कर लेते हैं। मग ते या स्त्री भोगा लागी पाताळ स्वर्गा, धावती दिग्विभागा परोते ही। और फिर उन भोगों के लिए पाताल स्वर्ग इससे अधिक अर्थात 10 दिशाओं के पार दौड़ लगाते हैं। आशा पाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः, इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। एक कवळ बहुती मासा, तोडूनी नेई जे जैसा, तैसे की जे विषयाशा ते यासिगा। अरे आमिष का एक कौर अनेक मछलियों ने नोचकर ले जाना, उसी प्रकार विषयों में लगी अकेली आशा उनकी दुर्दशा कर डालती है। वांछित तव न पवती, मारोकडी आश संपत्ती, वाढवो वाढवो होती कोश किडे। जब वांछित विषय उन्हें नहीं मिलते तब सिर्फ आशारूपी संपत्ति को बढ़ाते बढ़ाते वे मानो कोश कीड़े आशा में रहकर मरने वाले क्षुद्र जंतु बनकर रहते हैं। आणि पसरला अभिलाखो, अपूर्णो तो होये द्वेखो, एवं काम क्रोधांचा अधिको पुरुषार्थ नाही। और अमर्याद बढ़ी हुई आशा यदि पूरी नहीं हुई तो फिर उसका रूपांतर द्वेष भावना में होता है। इससे बढ़कर काम क्रोध का कोई और पराक्रम नहीं है। दिहा खोलणे रात्री जागोवा, ठाणांतरिया जैसा पांडवा, अहो रात्री ही विसावा भेटे चिना। हे अर्जुन, जिस प्रकार राही को दिन में चलना पड़ता है और रात में चोरों के भय से जागना पड़ता है, ऐसी अवस्था में रात हो या दिन उसे जरा सी भी विश्रांति नहीं मिलती। तैसे उंचवनी लोटिले कामे, नेहटित क्रोधाची एढिमे, तेथ राग द्वेष प्रेमे न मातिकेहि। उसी प्रकार इन लोगों को इस काम ने क्रोध रूपी पहाड़ी पर से खींचकर ऊंचाई पर से नीचे धकेल दिया, तो भी वहां विषयों की आसक्ति के कारण पैदा होने वाले राग द्वेष इतने अधिक भयंकर होते हैं कि वे कहीं भी समा नहीं सकते। ते विजीवीची आहावा, विषय वासनांचा मेळावा, केला परितो भोगावा अर्थेची कीना। उसी प्रकार मन की आशा आकांक्षाओं के अनुसार विषय वासनाओं का मेला तो लगा लिया, परंतु द्रव्य के बल पर ही उनका भोग कर सकते हैं या नहीं। म्हणोनी भोगा जोगा, पुरता अर्थ पैगा, आणावे या जगा झोंबती सैरा। अरे इसलिए उपभोग करने के लिए जितना आवश्यक है उतना पर्याप्त अर्थबल प्राप्त करने के लिए वे आसुरी लोग अन्य लोगों पर मनमाना अत्याचार करते हैं, लोगों को लूटते हैं। एका ते साधुनी मारीती, एकांची सर्वस्वे हरीती, एका लागी उभीती अपाय यंत्रे। वे लोग कई लोगों को पकड़कर अथवा मौका मिलते ही मार डालते हैं। कई लोगों को पकड़कर उनकी सारी चीज वस्तुएं छीन लेते हैं, उन्हें लूटते हैं और कई लोगों के लिए घातक कूटयंत्रों की, प्राणघातक उपाय योजनाओं की सिद्धता करते हैं।
पाशिके पोती वागुरा, सुणी ससाणे काठी खोचारा, घेऊनी निगतिगा डोंगरा, पारधी जैसे। जिस प्रकार शिकारी शिकार करने के लिए पहाड़ी की ओर निकलते हैं, तब वे अपने साथ फंदे, बोरे, जाल, कुत्ते, बाज, काठिया, भाले आदि सामग्री ले लेते हैं। ते पोसावे आहे पोट, मारुनी प्राणियांचे संघाट, आणि तितैसे निकृष्ट तेही करीती। और अपना पेट भरने के लिए प्राणियों के झुंड अनेक प्राणी मारकर उन्हें घर ले आते हैं। यह काम जितना अघोर अधम है, उतना अघोर जो कर्म है उसे भी वे लोग करते हैं। परिचौरे प्राणघाते, मेळवी तिवित्ते, मिळले या चित्ते, तोखणे कैसे। चोरी करके अथवा दूसरों के प्राणों का घात करके वे लोग खूब धन कमाते हैं, परंतु मिले हुए धन संपत्ति से उनके मन में होने वाला संतोष किस प्रकार का होता है, इसे अब देखेंगे। इदमद्य मया लब्ध, मिमं प्राप्से मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे, भविष्यति पुनर्धनम। इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर भी हो जाएगा। म्हणे आजी ये आमिया, संपत्ती बहुता एकाचिया, आपुलिया होतिया केलिया, धन्य नामी। सुनो, आसुरी पुरुष क्या कहता है। आज इस मैंने पट्टे ने बहुत सारे लोगों की संपत्तियां हड़प कर ली है, मेरी अकेली की हो जाए ऐसी करतूते की है, धन्य हूं ना मैं। ऐसा श्लाघो जवजाये, तव मनी आणि काही वाहे, सवेची म्हणे उपाये, हे ही आणू। इस प्रकार खुद ही अपनी पीठ थपथपाता है। उसी समय उसके मन में इस बात का विचार चलते रहता है कि बाकी बचे हुए लोगों की संपत्ति का अपहरण कैसे कर लूं। साथ ही भुनभुनाता है कि हर किसी उपाय से उसे भी ले आऊंगा। जे ये तुले असे जोडले, ते याचे निभांडवले, लाभा घेईन उरले चराचर। मैंने यह सारा जितना कुछ जुटा लिया है, उसी के बल पर बाकी बचा हुआ स्थावर जंगम मेरे लाभ के लिए, संग्रह के लिए, संचय करने के लिए हस्तगत कर लूंगा। ऐसे निधना विश्वाचे या, मीची होईन स्वामिया, मग दिठी पडे ते या, नेदी उरो। और इस प्रकार मैं ही इस जगत की सारी संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा। फिर जो कुछ मेरी दृष्टि में आवेगा उसे उस धन को बचा अर्थात दूसरे के पास रहने नहीं दूंगा। असो मया हत शत्रुर, हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहं हम भोगी, सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर सर्वसमर्थ है, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। हे मारिले ते परथोडे, आणि कही साधी न पुढे, मग नांदे न पवाडे एकला मीची। आसुरी पुरुष कहता है कि ये मारे गए शत्रु गिनती में थोड़े ही हैं, इसके बाद और जो कोई बचे हुए हैं उन्हें भी मैं मारने वाला हूँ। फिर मैं अकेला ही ठाट बाट से बोलबाला करता हुआ रहूंगा। मग माझी होती कामारी, तिये वाचून ये रे मारी, किंबहुना चराचरी ईश्वरु मी। जो लोग मेरे गुलाम बनकर रहेंगे उनको छोड़कर मैं बाकी और लोगों की हत्या कर डालूंगा। और अधिक तो क्या, इस चराचर सृष्टि का ईश्वर सर्वसत्ताधीश मैं ही बन जाऊंगा।